Assalamu alaikum students, welcome to the English class. So as we all know that today is our third lecture. So let's move on to the exercise of the chapter 1 or unit 1. The topic is Dorothy meets the scarecrow. So let's move on to the page number 6. ए एक्सरसाइज का हम लोग पार्ट 1 नहीं करेंगे. Move towards the part 2. Answer the questions about these lines from the story. I understand how you feel, said the little girl who was truly sorry for him. सबसे पहले मैं questions read out करूँगी. A है who is the little girl. B है to whom was the girl saying this. C है why does she feel sorry for him. And D part is or D question is what happened next. So I hope you understand the questions. So let's move towards the answers of these questions. English topic is Dorothy meets the scarecrow. Answer the questions. So let's start. A question is who is the little girl. The answer of the question is Dorothy is the little girl. B part is to whom was the girl saying this. The answer is to the scarecrow. To the scarecrow. C is why does she feel sorry for him. Dorothy scarecrow के लिए sorry क्यों feel कर रही थी. The answer is she felt sorry for him because she had no brain. Dorothy scarecrow के लिए sorry इसलिए feel कर रही थी because उसके पास दिमाग नहीं था क्योंकि वो straw से बना हुआ था. That's why. So number D is what happened next. बाद में क्या हुआ. The answer is Dorothy offers to help the scarecrow. Dorothy ने scarecrow की मदद करना चाही. They set off on the yellow brick road together. So here is the answer the questions that we have already done. इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक्स में इसको जो है वो अच्छे से उतार लेना है. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर पेज नंबर 7. सो फर्स्ट थर्ड पार्ट इज which of these sentences are true and false. A is the scarecrow never gets tired. दिस स्टेटमेंट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. क्या स्केयरक्रो कभी नहीं थकता था. नो, वो थकता था. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. बी इज़ द स्केयरक्रो इज़ फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर. क्या स्केयरक्रो को फार्मर से डर लगता था. नो, ही नेवर स्केयर ऑफ द फार्मर. उसको फार्मर से कभी डर नहीं लगता था. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. C is the Great Oz lives in the Diamond City. No, the Great Oz lives in the Emerald City. So this statement is false. D is Dorothy has a dog called Coco. No, Dorothy has a dog called Toto. So that's why this statement is also false. E is the scarecrow is wearing a blue hat. Yes. Scarecrow wearing a blue hat. So this statement is true. So let's move towards the exercise B, working with words. So जो इसका पार्ट 1 है वो आपने खुद ही करना है. ठीक है. ये आप जो रीडिंग में वर्ड्स आए थे उसमें से ही बने हुए हैं. सो आप लोगों ने इनको ढूंढना है, फाइंड करना है. देन इसके ऊपर आपने इसको जो है वो इनके करेक्ट जो वर्ड्स हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. ठीक है. अपनी बुक्स के ऊपर
इसी जो है वो ABCDEF तक इन सबको आपने करेक्ट वर्ड्स को फाइंड करना है एंड देन इसके ऊपर सही वाले करेक्ट ऑर्डर लिख देने हैं। अच्छा, अब सेकंड हम लोग पार्ट की तरफ जाते हैं। विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। अब इन ABCD पार्ट्स हैं, ठीक है, इनमें से आपने देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि उन्होंने करेक्ट ऑर्डर में या उसके स्पेलिंग सही नहीं है, तो हम लोगों ने उसको जो है वो सही करना है। नंबर A इज़ फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली एंड फ्राइड। फ्रेंडली के स्पेलिंग इज करेक्ट, फील्ड के भी, फ्रीडम के भी एंड फ्रेशली के भी। अब फ्राइड की स्पेलिंग गलत है, सो हम लोगों ने इसको करेक्ट इसके स्पेलिंग लिखने हैं। इसको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें, जो भी करना है आप पे डिपेंड करता है। आप सर्कल कर लें तो आगे इसके आगे हम लोग लिख देंगे FRIED, जो भी इसके करेक्ट स्पेलिंग है। B पार्ट इज एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज, एक्सीडेंट। सो एक्सक्यूज की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो वो शुड हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। सो EXCUSE इसके सही जो है वो स्पेलिंग है, तो हम लोगों ने आगे लिख देने हैं। C इज डिसाइडेड, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड एंड डिजर्टेड। डिसाइडेड के स्पेलिंग गलत है, तो आपने आगे इसको अंडरलाइन करके इसके आगे आपने मेंशन करने हैं DECIDED। D है क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन और क्वेश्चन। नाउ क्वाइटली के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है, सो हम लोगों ने इसको सही स्पेलिंग इसके मेंशन करने हैं QUIETLY। This is the correct spelling of quietly. Now let's move towards the third part. Try to find these words in the story. अब उन्होंने कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स दी हैं, तो हम लोगों ने इनको रीड आउट करके देखना है कि ये मतलब कि ये क्या चीज़ बन रही है। A part is this keeps an area closed off or protected, usually made of wood. एक ऐसी चीज़ जो कि किसी एरिया को क्लोज भी करती हो और उसको प्रोटेक्ट भी करती हो, उसकी हिफाजत भी करती हो, और वो वुड से बनी होती है, यानी कि लकड़ी से बनी होती है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड फेंस। ओके, नंबर B इज समथिंग worn on the head to keep one warm, to keep the sun off. वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग सर पे पहनते हैं, यानी कि अपने हेड पे उस चीज़ को पहना जाता है और वो हमारे सर को वार्म भी रखती है, वो चीज़ है हैट। नंबर C इज़ अ थिन पीस ऑफ मेटल विद अ शार्प पॉइंट एट वन एंड एंड अ राउंड हेड एट द अदर। तो दिस थिंग इज़ कॉल्ड पिन, जो कि मेटल से बनी होती है और वो शार्प होती है। D इज़ अ कंटेनर यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स, often made of interwoven strips of wire or cane. वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें जो चीज़ें डालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, और वो किससे बनी होती है? वायर से और केन से। वो चीज़ का नाम है बास्केट। दिस थिंग इज कॉल्ड बास्केट। E is these rodents look like large mice with long tails and pointed snouts. इसका आंसर है rats. Number F is the organ of the brain is in the skull. वो कौन सा ऐसा organ है हमारी बॉडी में? It controls movements, sensations and thoughts, जो कि हमारे ख्यालात को भी कंट्रोल करता है, हमारी मूवमेंट्स को भी और हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को भी। उसका नाम है ब्रेन। सो ये हमारा आज का काम था, A और B एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर डायरी। डायरी इज एक्सरसाइज A and B ऑफ टेक्स्ट बुक।
पेज नंबर 6 और 7 फॉर लर्न। आपने इसको ए और बी एक्सरसाइज को फुल लर्न करना है और अपने बी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया वो आपने खुद उसको जो है वो करेक्ट ऑर्डर्स उसके ढूंढने हैं एंड देन उसके ऊपर लिखने हैं। सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।